não sou diplomata, mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no salão oval da Casa Branca। व्हाइट हाउस से बेइज्जती के बाद निकाले गए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका में हुए इस पूरे झगड़े के बाद जेलेंस्की जहां एक तरफ ब्रिटेन पहुंचे और वहां ब्रिटेन के पीएम ने उनका जमकर स्वागत किया, तो दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े नेता सामने आकर अमेरिका के इस व्यवहार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं अब ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भी सामने आए और उन्होंने अमेरिका से लेकर यूरोप तक को आईना दिखा दिया। दरअसल ब्राजीलियन राष्ट्रपति ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ हुए व्यवहार को पूरी तरीके से गलत बताया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है और इस तरह का व्यवहार अपमान नहीं होना चाहिए था। Eu sinceramente acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Acho que o Zelensky foi humilhado, acho que na cabeça do Trump o Zelensky merecia isso. Durante muito tempo a União Europeia defendia que era preciso conversar só com o Zelensky e não com o Putin. Agora que o Trump conversou com o Putin, a União Europeia quer que o Zelensky participe. Eu acho que não tem paz se não houver participação dos dois presidentes que estão em conflito। ब्राजीलियन राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हम जिस समाज में रहते हैं, मुझे लगता है यहाँ एक धड़ा ऐसा भी है जो दूसरे लोगों का अपमान करके काफी खुश होता है और ऐसे लोग लोकतंत्र की बात करने के लायक नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की के साथ गलत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस तरह से लगातार यूरोप ये बात कहता रहा कि पुतिन से बात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूक्रेन से ही बात किया जाना चाहिए, अब ऐसा वक्त आ गया है कि जहां दोनों ही पक्षों से बात की जानी चाहिए, उसके बिना शांति संभव नहीं है। लूला डी सिल्वा ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो प्रस्ताव उनकी तरफ से चाइना की तरफ से दिया गया था उस पर विचार होना चाहिए और यूक्रेन रशिया को एक मेज पर आकर बातचीत करनी चाहिए और कुछ देशों को इसकी मध्यस्थता करानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वैसे में लगता है कि अब अमेरिका और यूक्रेन में कितनी दोस्ती बच पाएगी ये देखना होगा। फिलहाल यूक्रेन को दुनिया के जहां दूसरे देश समर्थन दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन पर आग बबूला हुआ पड़ा है और ऐसी परिस्थिति के बीच में देखना यह होगा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या कुछ कदम कुछ दिनों में उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।